नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। और अभी जो ये भारत भूषण का जो है चल रहा है मामला, तो देखे चिराग पासवान जी गए थे, केंद्र मंत्री हैं वो। उन्होंने जो सवाल कहे हैं वो दिल छूने वाला सवाल कहे हैं। क्या कि उन्होंने यही बात कहे हैं कि जो दोषी है उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है, उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो और सब मंत्री को देखिए, आखिर वो भी जो है बीजेपी का हिस्सा है। तो उनके पक्ष में खड़ा अभी तक नहीं हो रहा है, कोई इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद हम लोग यानी कि जताए हुए हैं कि जो है चिराग पासवान जी कुछ ना कुछ करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। भाई साहब, अगर बिहार के अंदर ऐसे ही भरत भूषण तिवारी के साथ जैसे इस प्रकार का दुर्घटना हुआ है, उस प्रकार का दुर्घटना नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है आज एक भरत भूषण के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है, और हो सकता है कि कोई और भी भरत भूषण के जैसे आवाज़ उठाए अपना क्षेत्र के लिए, अपना समाज के लिए, तो उनके साथ भी ऐसा यानी कि दुष्कर्म किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तो भाई इंसाफ मिलना चाहिए। ये पुलिस वाले जो हैं अपने वर्दी में खुद छिपे हुए हैं, और यही क्रिमिनल है, यही जो है माफिया का काम करता है, और यही जो है मारपीट का काम करने का जो है चेष्टा करता है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी मंत्री हैं ना, ये सब मंत्री जो है सब दलाल हैं। अभी एक न्यूज़ देखे थे, सम्राट चौधरी कह रहा था कि कुशवाहा परिवार को जो है कोई अगर छेड़ने का काम किया, अगर उन पे उंगली उठाने का काम किया, तो चाहे मेरा एक एक कतरा क्यों नहीं बह जाए ब्लड का, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये मंत्री लोग जो है खुद जो है यानी कि ये जाति पात फैलाने का काम कर रहा है। बिहार कभी तरक्की के रास्ते पे नहीं चल पाएगा, और जो तरक्की को लाना चाहता है, जैसे भारत भूषण तिवारी ने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए, तो वैसा आदमी बिहार के अंदर नहीं चाहिए। चाहे उनको मरवा दिया जाता है, चाहे उनका इनकाउंटर करवा दिया जाता है, इनकाउंटर के नाम से जो है उनका हत्या कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। ये घटना जब से घटी है, हम लोगों को नहीं कोई काम करने का मन करता है। और कैसे काम करने का मन करेगा भाई साहब, आप ही लोग बताइए। आप लोग सरकार ही ऐसे चूज करते हैं, पसंद करते हैं कि जो सरकार नहीं बनना चाहिए वही सरकार को हम लोग खड़ा करते हैं। तो सरकार चाहिए अपना सत्यवादी सरकार, जो सत्य के रास्ते पे चले, और जो है हमारे पब्लिक के साथ कोई प्रकार की जो है दुष्कर्म घटना ना हो। और सरकार बनाई जाती है काहे? सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि पब्लिक का सेफ्टी के लिए बनाई जाती है, कि उसके साथ जो है मारपीट नहीं किया जाता है। और पहले पब्लिक, उनके बाद ही जो है प्रशासन है। पब्लिक जब तक नहीं रहेगा तो प्रशासन को लाने के क्या ज़रूरी है? पब्लिक ने ही बड़े बड़े मंत्री को जो है गद्दी में बैठाने का काम करता है, और बाद में पब्लिक को ही ठोका जाता है। किसी को जो है थप्पड़ मार दिया जाता है। बिहार पुलिस के अंदर इतना क्षमता, इतना पावर दे दिया गया है, किसी को भी जो है दिन दहाड़े थप्पड़ लगा देता है, गिरबान पकड़ लिया जाता है। ये सब कहाँ का उचित बात है भाई साहब? कहा कि हम लोग सरकार ऐसा नहीं बनाना चाहिए। सरकार का लायक था कौन? चिराग पासवान, जो अभी सत्य के बात बोले हैं, सत्य के बारे में बोले हैं कि जो है जो भरत तिवारी का जो है इनकाउंटर किया है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनकाउंटर नहीं है ये हादसा है। तो भाई वो हादसा है ही, तो हम लोग इसके बारे में यार सोचते सोचते परेशान हो गए हैं कि बिहार कब सुधरेगा। जब तक देख रहे हैं, यानी कि जब से देख रहे हैं तब से जो है बिहार का सिस्टम वही है, नहीं कोई सिस्टम में चेंजिंग हुआ है, नहीं कुछ हुआ है।
यार ये सब कब तक चलेगा हैं। हमारा राज्य है और सरकार को चाहिए कि हमारा राज्य का आदमी कहीं जो है बाहर प्रदेश ना खटने के लिए जाए, कमाने के लिए जाए, अपना घर में ही रहे और अपना घर में ही कमाए। तो ये चीज़ सरकार को सही नहीं लगता है। ये चीज़ काहे करेंगे। आतंकवादी कौन आतंकवादी है? आप खुद देख रहे हैं आतंकवादी कौन है। आप क्या नहीं देख रहे हैं? आपके आंख में क्या चश्मा थोड़े लगा हुआ है? सिर्फ सूट बूट पहन लिए और पब्लिक कहाँ मर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन भूखे हैं, कौन क्या है नहीं है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाए तो उनको चाहे मार ही दिया जाता है, चाहे उसको जो है जेल ही भेज दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है भाई साहब? ऐसा नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।